सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल नॉलेज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के टाइम में आप 3 घंटे बिना खाने के भी रह लोगे, बिना पानी के भी रह लोगे, बट बिना इंटरनेट के 30 मिनट रहना बहुत मुश्किल है। सो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि यार इंटरनेट है क्या, ये चलता कैसे है, इंटरनेट हमारे तक पहुंचता कैसे है, और अलग अलग ऑपरेटर्स अलग अलग टैरिफ प्लान्स क्यों देते हैं। कभी किसी को तेज स्पीड मिलती है, किसी को स्लो स्पीड मिलती है, क्यों है ऐसा। सो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कि ऐसा सब होता क्यों है, और आप सबके क्वेश्चन के आंसर्स इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप बस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और एंजॉय करें, और आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी पता चलेंगे। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आपका स्वागत है मेरे चैनल डिजिटल नॉलेज पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इंटरनेट है क्या। दोस्तों, आप इंटरनेट की मदद से दुनिया में किसी भी जगह की जानकारी ले सकते हैं, और दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर के आपस में जुड़ने को इंटरनेट यानी कि इंटरनेशनल नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। दोस्तों, इंडिया में सबसे पहले बीएसएनएल कंपनी है, जो कि गवर्नमेंट कंपनी थी, 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट की शुरुआत की थी। फिर बाद में धीरे धीरे प्राइवेट ऑपरेटर्स या जैसे कि रिलायंस जियो, एयरटेल, आइडिया, इन्होंने अपने इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने स्टार्ट करने शुरू किए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है। दोस्तों, इंडिया को मिलाकर ये पूरा वर्ल्ड इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, लेकिन शायद आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि यार इंटरनेट काम कैसे करता है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये इंटरनेट सैटेलाइट से चलता है। अगर आपको ये लगता है तो आप गलत हैं। 90% इंटरनेट चलता है ऑप्टिकल फाइबर केबल से। इन्हें हम सबमरीन केबल्स भी कहते हैं। और आप जिस भी कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हैं, उस टावर से लेकर एक पूरी केबल बिछी हुई होती है। अगर आप किसी भी नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी को इंटरनेट यूज करने के लिए पैसे देते हैं, तो आपको तो इंटरनेट जीबी में मिल जाता है, जितने भी जीबी का आपने प्लान रिचार्ज कराया हुआ होता है। बट लेकिन उस कंपनी ने आगे किसको पैसे दिए? इंटरनेट की दुनिया में सबसे ऊपर कौन है? दोस्तों, इंटरनेट का मतलब ये है कि अगर आप इस वीडियो को अपने मोबाइल या कंप्यूटर में देख रहे हैं, तो ये वीडियो आप तक हजारों किलोमीटर दूर तक आपके मोबाइल या कंप्यूटर से इंडिया के बाहर किसी गूगल के सर्वर से आता है, जब भी आप कभी अपने मोबाइल के ब्राउजर में सर्च करते हैं। अब दोस्तों, ये जो वीडियो है आपके मोबाइल या कंप्यूटर तक आ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर होना चाहिए आपके मोबाइल से उस सर्वर तक। अब जो कि ये सर्वर इंडिया के बाहर है, तो यानी कि ये जो सर्वर है, इस सर्वर का जो डाटा भेजने का काम है, ये कई सारी कंपनीज परफॉर्म करती हैं, जो कि डाटा भेजती हैं और डाटा को लाने का काम करती हैं ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स के थ्रू। सो आपके मोबाइल तक इंटरनेट आते आते 3 अलग अलग कंपनी से होकर गुजरता है। पहला आता है टीयर 1 कंपनी, दूसरा आता है टीयर 2 कंपनी, तीसरा आता है टीयर 3 कंपनी। टीयर 2 कंपनी और टीयर 3 कंपनी तो स्टेट और छोटे छोटे शहरों में अपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को बिछाकर रखती हैं, और टीयर 3 कंपनी वो कंपनी होती है जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को समुद्र के अंदर बिछा के रखा हुआ है। दोस्तों, इंटरनेट एक तरह से पूरा फ्री होता है। अब देखो, बताता हूं मैं आपको कि फ्री कैसे होता है। दोस्तों, सपोज अगर आप चाहते हो कि मैं 50 किलोमीटर दूर इंटरनेट का यूज करना चाहता हूं। अब आपको 50 किलोमीटर दूर तक केबल बिछानी होगी और 2 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना होगा, और आप बोल दो कि ये इंटरनेट है, तो आपका तो खर्च सिर्फ उस केबल की मेंटेनेंस का आया, तो आपको तो सिर्फ वही खर्च उठाना पड़ेगा। इसी तरह जो टीयर 1 कंपनी है, उसने पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को बिछा दिया है, और उसने कनेक्ट करके कंट्री टू कंट्री कनेक्ट हो गई है। सो अब आपको कंट्री से स्टेट में डिवाइड करना होगा, स्टेट से सिटी में डिवाइड करना होगा, और सिटी से लोकल एरिया में पहुंचाना होगा, यानी आप तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, जो टीयर 1 कंपनी होती है, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछाती हैं समुद्र के अंदर, मतलब कि सबमरीन केबल्स भी हम इन्हें कहते हैं, वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। दोस्तों, इसकी एक केबल हमारे एक बाल से भी पतली होती है, और इसकी एक केबल में 100 Gbps की स्पीड होती है। दोस्तों, अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं, वो मुंबई में है, जिसका लैंडिंग पॉइंट है इंडियन ऑपरेटर्स के, रिलायंस जियो के पास, एयरटेल के और आइडिया के पास। इन्होंने अपने टावर पहले से ही लगवा के रखे हैं।
अगर आप इंडिया में कहीं से भी कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो उनका सर्वर इंडिया से बाहर है। वो लैंडिंग पॉइंट मुंबई से निकलेगा इन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की हेल्प से और वो चला जाता है उस लोकेशन तक जहां पर वो है। इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का लैंडिंग पॉइंट मुंबई, चेन्नई, कोचिन में है और इन्हीं जगह से आपका इंटरनेट होकर गुजरता है। इंडिया में आप जिस जगह से भी आपको डाटा चाहिए होगा उस सर्वर से वो डाटा आपका निकाल देगा। दोस्तों, अगर हम बात करें रिलायंस जियो की, तो रिलायंस जियो ने अपने खुद के ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को बिछवा कर रखा है एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच में। इसलिए रिलायंस जियो आपको कम पैसों में इंटरनेट दे देता है, क्योंकि रिलायंस जियो का एक बार अपना इन्वेस्टमेंट हो गया है। और अगर आप एशिया, अफ्रीका और यूरोप में जाते हैं और अगर आप वहाँ पे कोई भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वो उसका डाटा उनके ऑप्टिकल फाइबर केबल से निकाल देता है, जिससे रिलायंस का भी कोई पैसा नहीं लगता है। रिलायंस जियो पिछले 5 साल से 4G लाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को इंडिया में बिछवा रहा था, जो कि अब उसका काम सफल हो चुका है। दोस्तों, इंडिया से बाहर पहले से ही ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछी हुई हैं और इंडिया के अंदर बिछाने से हमें अच्छी 4G स्पीड मिल जाती है। अगर आपको इंडिया ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का मैप देखना है तो आप विजिट कर सकते हैं www.submarinecablemap.com पर। दोस्तों, इन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की मैक्सिमम लाइफ 25 ईयर्स ही होती है और अगर ये केबल फट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, तो इसके लिए वो टीयर 1 कंपनी समुद्र में और भी कई सारी केबल्स को बिछा कर रखती है, जिससे कि अगर आपका कोई स्पीड स्लो ना हो। और जैसे कि आपको पता ही है कि यार इंटरनेट तो फ्री होता है, बस जो उसका मेंटेनेंस का चार्ज है वो टीयर 1 कंपनी को पे करना होता है। सो अब दोस्तों, टीयर 1 कंपनी को जीबी के हिसाब से पैसा मिल जाता है। अब दोस्तों, क्या होता है, कभी कभी केबल खराब भी हो जाता है, तो केबल खराब होने की वजह से जो आपको स्पीड मिल रही होती है वो कम हो जाती है। तो अब स्पीड कम हो जाती है तो इसके लिए ये लोग बैकअप भी बना के रखते हैं। ये बैकअप बना के रखते हैं जिससे कि आपको स्पीड कम ना मिले, आपको जो डाटा जा रहा है, जो कि इन्हीं की वजह से जा रहा था, वो आपका डाटा टाइम पर चला जाए, आपका सही से डाटा वो चला जाए। ये जो कंडीशन होती है, ये जो प्रॉब्लम होती है जब कोई केबल खराब हो जाती है, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज हो जाता है। पर आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, आपको इंटरनेट मिलेगा बढ़िया तरीके से। आपको बस इंटरनेट यूज करना है, कोई भी चीज डालनी है वो अपलोड करो, कोई भी चीज चलानी है, आपको जो भी चीज सर्च मारनी है वो किसी भी दुनिया के सर्वर पे आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और दोस्तों, आखिरी बात कि इंटरनेट का मालिक कौन है। दोस्तों, इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है। जो टीयर 1 कंपनी है वो मेंटेनेंस का चार्ज जो टीयर 2 कंपनी से लेती है और टीयर 2 कंपनी टीयर 3 कंपनी से लेती है। ऐसे ऐसे डाटा का ट्रांसफर होता रहता है, मनी का होता रहता है, वो लेती रहती है। इसलिए इंटरनेट का कोई भी सबसे ऊपर मालिक नहीं है। डाटा का ट्रांसफर होता रहता है, जैसे कि आपने कोई भी प्लान रिचार्ज कराया तो आपको उसी हिसाब से 2G स्पीड, 4G स्पीड, इसी तरह से स्पीड आपको मिलती रहेगी।